When I was in school, टीचर्स यूज्ड टू से दिस वन थिंग कि जो कॉलेज के टीचर्स होने वाले हैं तुम्हारे बहुत घटिया होंगे। एंड तुम अपने स्कूल के टीचर्स को याद करोगे एंड वगैरह वगैरह। एंड उस टाइम आई वाज लाइक कि नहीं, इतने भी बुरे नहीं हो सकते कॉलेज के टीचर जितना ये सब बताते हैं। बट जब से मैंने कॉलेज एंटर किया मुझे ये बात धीरे धीरे पता लग रही है कि ऐसा क्यों बोलते हैं सारे कि कॉलेज के टीचर्स बहुत घटिया होंगे। क्योंकि यहाँ के टीचर एक्चुअली में घटिया हैं। ऐसा लगता है कि मतलब ये जानबूझ के स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। एंड इनको मज़ा आता है ऐसे करने में, लाइक साइकोस। और भी कुछ ना कुछ मेंटल डिसऑर्डर है। लाइक जस्ट अ फ्यू डेज अगो हमारा अकाउंट्स का प्रैक्टिकल और वाइवा होना था। एंड सभी टीचर्स ने हमसे फाइल्स बनाई मंगवाई थी। उन्हें चेक किया था, किसी ने असाइनमेंट्स ली, किसी ने फाइल्स ली, किसी ने नोटबुक्स ली और किसी ने प्रेजेंटेशंस ली। ठीक है। देयर वाज दिस वन सर ऑफ बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। नाउ सी, मेरे को कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि उसने क्या किया और क्या नहीं किया, बट आई एम जस्ट मेकिंग अ पॉइंट हेयर। हम प्रैक्टिकल देने जाते हैं, एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं एंड सर अचानक से आता है एंड बोलता है जिन्होंने भी स्टैट्स की असाइनमेंट सबमिट नहीं की है वो सारे बाहर आ जाओ, तुम्हारा प्रैक्टिकल नहीं होने वाला एंड घर जाओ। ना सी, अगर वो इतनी दूर से आ रहा है, 20 किलोमीटर ट्रैवल करके कॉलेज में आ रहा है प्रैक्टिकल देने एंड उसे पता लग रहा है कि सर उसे बाहर निकाल देगा प्रैक्टिकल से, तो उसे कितना गुस्सा चढ़ेगा। ठीक है। अब मुझे गुस्सा चढ़ा नहीं क्योंकि मेरे लिए ये चीज़ें नॉर्मल हो गई थी। इतना कुछ देख लिया कॉलेज में कि अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। बट एनी वेज, बैक टू द पॉइंट। सर आया क्लास में, सर ने कहा कि जिसने भी असाइनमेंट सबमिट नहीं कराई वो सारे बाहर जाओ। अब ऑलमोस्ट पूरी क्लास बाहर आ गई। एंड द थिंग इज़, सर ने हमें कभी असाइनमेंट बनाने के लिए बोला ही नहीं। उसने ये कभी बोला ही नहीं कि मेरे को चेक करो। दी ओनली टाइम उसने बोला था कि मेरे को कॉपी चेक करा, वो उसने एकदम स्टार्टिंग में बोला था, जब एकदम स्टार्ट हुआ था बैच हमारा, एकदम जब स्टार्ट हुआ था, एकदम इनिशियल फेजेस में था, जब फर्स्ट 2 मंथ्स थे, जब ज़्यादा स्टूडेंट्स आते भी नहीं है। एंड उसने तब कुछ नोटबुक्स चेक की थी, उसके बाद उसने कभी नहीं की। ना ही उसने कभी बोला कि मेरे को चेक कराओ। उसने सभी को बाहर निकाल दिया। एंड ही वाज लाइक कि घर जाओ, नहीं होगा प्रैक्टिकल तुम्हारा। एंड फिर आई वाज लाइक कि मैन, फक मैन, लाइक इसको कुछ फ़र्क है क्या? इसने खुद कभी बोला ही नहीं कि फाइल बनाओ, मेरे को चेक कराओ, तो फिर ये सबको बाहर क्यों निकाल रहे हैं? एंड उसने हमारा इतना टाइम वेस्ट करवाया। उसने बोला कि आप अपनी फाइल्स बनाओ, अपनी नोटबुक्स बनाओ। फिर हम दुकान में गए, हमने नोटबुक खरीदी, हम काम करना स्टार्ट करते हैं। थोड़ी देर बाद बोलता है नोटबुक्स में नहीं बनाना, असाइनमेंट शीट्स में बनाओ। फिर उसमें बनाया, 2 टॉपिक्स कर लिए। फिर पता चलता है 2 टॉपिक्स के ऊपर नहीं बनाना, 4 टॉपिक्स के ऊपर फाइल बनानी है। और अगर वो सबमिट नहीं की तो हमारी इंटरनल असेसमेंट नहीं जाएगी किसी भी सब्जेक्ट की। जबकि हमने बाकी सब्जेक्ट्स का सब कुछ सबमिट कराया है, सब कुछ चेक किया हुआ है। एंड बाकी सब्जेक्ट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। बात ये थी कि हमने सिर्फ स्टैट्स का काम नहीं किया था, बाकी सारे सब्जेक्ट्स का काम कंप्लीट था और वो चेक भी था। तो फिर ये स्टैट्स वाला बीच में आके दूसरे सब्जेक्ट में ये क्यों बोल रहा है कि मैं तुम्हारी फाइलें सबमिट नहीं करने दूंगा या फिर तुम्हारे नंबर नहीं लगने दूंगा किसी में भी। लाइक इजंट दिस अनफेयर? लाइक इजंट दिस लाइक स्टूपिडिटी? लाइक ये पागलपन है। ये टीचर्स कितने घटिया हैं यहाँ के। दी ओनली थिंग आई कैन से इज़ कि टीचर्स बहुत घटिया। मैं ज़्यादा कुछ चीज़ के बारे में बोल ही नहीं सकता क्योंकि मेरा दिमाग ख़राब होता है। मतलब यहाँ के टीचर्स ना बहुत गंदा इफेक्ट डालते हैं स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ में। लाइक इमेजिन करो, कोई इतने दूर से ट्रैवल कर रहा है और फिर उसको बोल रहा है तू प्रैक्टिकल नहीं देगा, तूने फाइल सबमिट नहीं कराई है। बट समहाउ मैंने कुछ ना कुछ बोल के अपना प्रैक्टिकल दे दिया। बट स्टिल मैन, ऐसा करना ही क्यों है? इससे अच्छा तुम बोलो कि तुम अभी प्रैक्टिकल दे दो, मैं तुम्हारी फाइलें बाद में चेक कर लूँगा, ज़रूरी अभी चेक करनी है तुम्हें। सो आई वाज लाइक, क्या कर सकते हैं, अब ऐसे ही जीना पड़ेगा 2 साल और। नाउ there's one more teacher which I want to talk about, which is our English teacher. नाउ वो इंग्लिश टीचर लगता ही नहीं है। ऐसा लगता है कि उसे कि जो प्रिंसिपल है उसके रिश्तेदारी में कोई होगा जो कि जिसके घर वालों ने बोला हो कि ये कुछ करता करता है नहीं, इसकी नौकरी लग नहीं रही तो इसको नौकरी में रख लो। सो इंग्लिश टीचर का मुझे कुछ ऐसा लगता है कि इसको नौकरी में रख लिया है ऐसे ही, क्योंकि इंग्लिश नहीं आती उसको बोलने, उसका एसेंट ही नहीं है इंग्लिश बोलने वाला।
और उसकी जो चॉइस ऑफ वर्ड्स है वो इतनी घटिया है, लाइक मैं कौन होता हूँ जज करने वाला, बट वो टीचर है यार, प्रोफेसर है वो, कॉलेज लेवल का टीचर है। इससे अच्छे तो हमारे स्कूल के टीचर्स थे। बट अब ये सिर्फ यही प्रॉब्लम नहीं है कि उसकी इंग्लिश अच्छी नहीं है या उसकी चॉइस ऑफ वर्ड घटिया है। प्रॉब्लम ये है कि उसको ही इज़ फुल ऑफ ईगो, कि अगर उसका पूरा शरीर ऐसे बोलते हैं ना कि 70% वाटर, उसका जो शरीर है 70% ईगो है। नॉट इवन 70%, आई वुड से 95% ईगो एंड 5% उसकी नॉलेज है। वो रैंडमली स्टूडेंट्स का नाम कट कर देता है अटेंडेंस से कि तुम क्लास नहीं लगाओगे अब। एंड फिर जब वो उसके पास जाते हैं कि सर मेरा नाम काट दिया आपने, वो उनको बोलता है कि तुम रीएडमिशन करवाओ। फिर जब वही स्टूडेंट रीएडमिशन कराने जाता है तो उसे पता लगता है उसका नाम तो कभी कट हुआ ही नहीं। फिर वो सर के पास जाता है कि सर मेरा नाम तो कट हुआ ही नहीं है। तो सर बोलता है ना, तेरा कैसे कट नहीं हुआ, कट होगा तेरा नाम। फिर उसको वो क्लास अटेंड नहीं करने देगा 4-5 दिनों तक, हफ्ते भर तक यही चलेगा। फिर जब फिर बाद में वो खुद ही बोलेगा तेरा नाम कट नहीं हुआ, मैं कर दूंगा ठीक। मतलब क्या हुआ इस बात का, क्यों करना है ऐसे, क्यों करना है किसी का टाइम वेस्ट। तो आई कैंट से एनीथिंग मैन, लाइक आई एम जस्ट सो फकिंग पिस्ड। जब भी मैं ऐसी चीज़ों के बारे में सोचता हूँ ना, मुझे गुस्सा आ जाता है कि टीचर्स के दिमाग में चलता क्या है। दो पॉसिबल चीज़ें हैं, कि इनका दिमाग जो है ना वो सड़ गया है, इनको अपनी जॉब पसंद नहीं है, इन्होंने ये जॉब इसलिए चूज़ की क्योंकि इनको पैसा मिलता है। एंड एक ही चीज़ इतने सालों तक रिपीट करते करते इनका दिमाग जो है वो, उसमें तेल ख़त्म हो गया है, तो इनको अब पेट्रोल की ज़रूरत है। मुझे खुद नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ, बट एनीवेज, टीचर्स आर वेरी बैड मैन। कॉलेज के टीचर्स एक्चुअली में बहुत घटिया हैं, इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। सो इट्स बेटर कि तुम इनके सामने झुको, जो करना है करो, मतलब जो करना करो, मतलब नहीं जैसा ये कह रहे हैं वैसा करो। एंड होपफुली यू विल सर्वाइव 3 years ऑफ कॉलेज। मेरा तो यही प्लान है। सो लेट्स सी क्या होता है आगे। इट्स बिन वेरी नाइट राइट नाउ, अभी आई थिंक 11:30 हो गए हैं। एंड या मैम, आई थिंक आई शुड गो स्लीप नाउ, क्योंकि मेरे से बोले भी नहीं जा रहा। इस पूरे 7 मिनट में मैं सोते सोते बोल रहा हूँ। सो एनीवेज, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन एज ऑलवेज। So that's it. Bye.